Hi everyone, welcome to Study Time. Today's topic is 7 C's of communication. But before we start, please like, subscribe and click the bell icon to get new video update. जैसे कि मैंने बात करी कि आज का टॉपिक है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसी के बारे में जानते हैं ये होता क्या है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स या हमारे पास जो भी हमारा ओपिनियन है या जो डेटा है वो हम रिसीवर को भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं विद क्लियरिटी और उसका पर्पस यानी पर्पस और क्लियरिटी के साथ ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें 2 लोग होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर यानी जो भेज रहा होता है और जो रिसीव कर रहा होता है डेटा या जो भी हमारी आइडियाज़ ले रहा होता है, तो उसे कहते हैं हम रिसीवर। तो इसमें जो है इसका मेन पर्पस है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए और बोथ पार्टी यानी रिसीवर और सेंडर दोनों सैटिस्फाई होनी चाहिए कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या हैं। तो पहला फ़ायदा है अंडरस्टैंड द मैसेज यानी हम मैसेज को अच्छे से समझ पाते हैं, यानी जो भी हमें टास्क दिया जा रहा है या ड्यूटी दी जा रही है हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं। तो जितने अच्छे से हम समझ पाएंगे उतने अच्छे से हम उस काम को कर पाएंगे। यानी अगर हमारा कोई बॉस है उसने हमें कोई टास्क दिया या कोई हमें ड्यूटी दी तो हम उसे उसे समझ ही नहीं पाएंगे तो उसे हम करेंगे कैसे। तो इफेक्टिव कमीशन के फ़ायदे क्या होते हैं कि हम उस चीज़ को समझ जाते हैं। फिर पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, मैनेज एम्प्लॉयज़ टीम्स लेबर यानी अपने स्टाफ को मैनेज करने में आसानी होती है। इनहेंस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन यानी जब हम टास्क समझ जाएंगे यानी जो भी हमें टास्क या ड्यूटी दी गई है उसको समझ जाएंगे तो हम उसे उतने अच्छे से करेंगे, तो उससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी आती है काम में। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं यानी जब आपस में एक दूसरे की बात को समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता है। अगर हमें अपने बॉस की बात ही समझ में नहीं आएगी या अपने से बराबर वाले की अपने कोलीग की बात ही समझ में नहीं आएगी तो उससे हमारे वो रिलेशन क्रिएट नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनते हैं, इम्प्रूव सोशल या इमोशनल वैल्यूज़ जो है बढ़ जाती है। उसके अलावा बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट यानी आपस में लड़ाई झगड़े या कोई प्रॉब्लम होती है उसे सुलझाने में फ़ायदा होता है, क्योंकि बोथ पार्टी यानी रिसीवर और सेंडर यानी आपस में एक दूसरे की बात को समझ रहे होते हैं। तो इससे झगड़ों का या लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं, कोई समस्या होती है उसका समाधान करने में आसानी होती है। अब आते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी 7 C's क्या हैं। तो सबसे पहला है कंप्लीटनेस, दूसरा है कॉन्साइजनेस, तीसरा है कंसिडरेशन, चौथा है क्लियरिटी, पांचवा पॉइंट है कॉन्क्रीटनेस, छठा पॉइंट है कोर्टेसी एंड सातवां और आखिरी पॉइंट है करेक्टनेस। अब हम आते हैं कंप्लीटनेस पर। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं यानी जो भी हम मैसेज भेज रहे हैं अपनी ऑडियंस को या रिसीवर को, वो मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। यानी वो मैसेज जो है आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, उसके पीछे फैक्ट्स या जो भी डेटा रिक्वायर्ड होता है उस मैसेज में होना चाहिए ताकि जो हमारी ऑडियंस या रिसीवर है उस मैसेज को समझ सके। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कंप्लीटनेस के। सबसे पहला फीचर्स है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड यानी ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है जब भी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे किसी ने कहा कि कल आना है तो ये अधूरा मैसेज हो गया, पर किसी ने ये कहा कल सुबह 9 बजे आना है तो यानी मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मुझे कल कितने बजे आना है और सुबह आना है या शाम में आना है। तो ये होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फ़ायदे और कंप्लीट मैसेज के फ़ायदे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय ऑडियंस रीडर या रिसीवर ऑफ द मैसेज यानी हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। जैसे कि मैंने बताया कि उसने बता दिया सुबह 9 बजे, तो अब मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा कि शाम 9 बजे था या सुबह 9 बजे था। उसके बाद इट लीव नो क्वेश्चन इन दी माइंड ऑफ रिसीवर, जैसे मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन रिसीवर के माइंड में नहीं रहता क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन उसे ट्रांसफ़र हो चुकी होती है। इट इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कोई और भी कोई इन्फॉर्मेशन उसको ज़रूरी होती है वो भी उस मैसेज के साथ होती है। पॉइंट नंबर 2 कंसाइजनेस यानी कंसाइजनेस का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त में अपनी पूरी बात कह देना। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है आपके मैसेज में कि आप अपने मैसेज को शॉर्ट रखें, यानी जो भी आप अपने ऑडियंस को या अपने रिसीवर को जो भी मैसेज भेज रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, लीस्ट पॉसिबल वर्ड में होना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा कम्युनिकेशन होगा उसमें जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लॉस्ट हो ही जाता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर्स आ ही जाते हैं। और जब हम बहुत लंबी बात करते हैं तो हो सकता है उसमें हमारी बात रिपीट भी होने लगे। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में अननेसेसरी वर्ड्स को रिपीट नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो पहला फीचर्स क्या है?
इसका पहला फीचर है इट प्रोवाइड शॉर्ट एंड इसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड टू ऑडियंस, यानी संक्षिप्त में अपना पूरा मैसेज ऑडियंस तक पहुंचा देना। कंसाइज मैसेज इज़ नॉन रिपीटेटिव इन नेचर, यानी ये मैसेज रिपीट नहीं होता बार बार, यानी जो भी हमने बात कही होती है वो बार बार नहीं दोहराई जाती। इससे एक फ़ायदा और है मनी एंड टाइम सेविंग, यानी ये मनी और टाइम सेविंग है बोथ सेंडर एंड रिसीवर। कैसे कि आप अगर मैसेज लिख कर रहे हैं तो आपका पेपर वेस्ट होगा, क्योंकि आप बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और जो आप मैसेज लिखेंगे या टाइप करेंगे उसमें टाइम भी बर्बाद होता है कहीं ना कहीं। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, फोर्थ फीचर की तरफ इसके। यू कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कम्युनिकेशन बाई फोकसिंग ओनली ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि मैंने बताया कि जितनी लंबी बात करेंगे हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने मैसेज से भटक जाएं, पर जितनी छोटी बात होगी और टू डी पॉइंट होगी उतनी ही अच्छी होगी। थर्ड पॉइंट है कंसिडरेशन, यानी सोच विचार। तो इसमें हमें क्या सोच विचार क्या करना चाहिए, कंसिडरेशन में क्या चीज़ कंसीडर करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने ऑडियंस का या जो भी मैसेज रिसीवर है उसका बैकग्राउंड, उसका माइंडसेट, उसका एजुकेशन लेवल, ये सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे ये सब पता ही नहीं होगा तो हम उसे अपनी बात नहीं समझा सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ऑडियंस है उसे वीक इन इंग्लिश और हम अपनी बात इंग्लिश में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बात जो है उसके समझ में नहीं आ पाएगी, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, और जो मैसेज हम उसे देना चाहते हैं वो मैसेज उसे समझ में नहीं आएगा या उस तक नहीं पहुंचेगा। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर्स क्या है, इसमें हम जो है यू अप्रोच यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ आई, यानी हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपनी ऑडियंस की ऊपर ध्यान देते हैं। और ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं। हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि वाट इज़ पॉसिबल रेदर देन वाट इज़ इम्पॉसिबल, यानी हम उस बात पे जोर देते हैं कि क्या चीज़ हो सकती है, इस पे जोर नहीं दे सकते ये नहीं हो सकती। इसमें हम जो है अच्छे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हेल्दी वर्ड, थैंक्स, कमिटेड, हेल्प हेल्प इस टाइप के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है हमारे मैसेज को अच्छे से सुने और उसके समझ में आ जाए। और जो भी हमारा मैसेज होता है वो रीडर यानी जो भी जिसको हम दे रहे होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ना कि जो हम लिख रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें जो बात कम्युनिकेट करनी है वो हमारी ऑडियंस या रिसीवर को समझ में आनी चाहिए। और हमें इसमें एक चीज़ और आती है, कंसीडर द नीड एंड प्रॉब्लम ऑफ द रिसीवर, यानी हम उसकी परेशानियों और उसकी प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, क्लियरिटी। तो व्हाट इज़ क्लियरिटी? इट मीन्स अ ट्रांसफ़र द एक्यूरेट आइडियाज़ मैसेज फ्रॉम द सेंडर साइड टू रिसीवर साइड, यानी जो भी हम मैसेज या आइडियाज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने ऑडियंस को या रिसीवर को, वो क्लियर होने चाहिए, सिंपल एंड प्रिसाइज वर्ड में होने चाहिए, यानी बहुत लेंदी और बहुत डिक्शनरी वाले वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। और इसमें जो भी हम बात कर रहे हैं वो एक ही बात, मतलब बहुत ज़्यादा बातें एक बार में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे चांसेस रहते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं गलत या इंटरप्रेट हो जाए या उसके बाद समझ में ना आए। तो हमें एक वक्त में एक चीज़ पे ही ध्यान देना चाहिए, एम्फेसाइजिंग ऑन ए स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट ए टाइम, यानी एक ही मैसेज या गोल पे ध्यान देना चाहिए। अब बढ़ते हैं इसके फीचर्स पे। क्लियरिटी के फीचर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला फीचर्स है कि इट मेक टू अंडरस्टैंड दी मैसेज ईजली, यानी हमें मैसेज आराम से समझ में आता है। कंप्लीट मैसेज जो है इन्हेंस कर देता है, हमारे जो मैसेज है उसके मीनिंग एकदम क्लियर होते हैं, इन्हेंस होते हैं और समझ में आ जाते हैं। इसमें हम जो है कॉन्क्रीट वर्ड यूज़ करते हैं, ना कि हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसकी, कि हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कॉमन और सिंपल लैंग्वेज होती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है, यानी जो भी हमारा ऑडियंस को जो भी लैंग्वेज समझ में आती है वो इसमें हम यूज़ करते हैं। और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देते इसमें, बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जितनी की रिक्वायरमेंट होती है। पांचवा पॉइंट है कॉन्क्रीटनेस, यानी कॉन्क्रीटनेस का मतलब है ठोसता, यानी हमारा जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड होना चाहिए। और ये जो कॉन्क्रीटनेस होती है ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब बढ़ते हैं हम इसके फीचर्स की तरफ। तो कॉन्क्रीटनेस के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर है इट्स सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जो भी हमारा मैसेज है वो फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड होता है। और हम जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, यानी समझ में आने वाले होते हैं।
थर्ड पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू मिस इंटरप्रेट दी मैसेज बाय द रिसीवर, यानी बहुत कम चांसेस होते हैं जो भी मैसेज दिया है उसका गलत इंटरप्रिटेशन करेगा रिसीवर या ऑडियंस, क्योंकि हमारा जो मैसेज है वो फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड है। इस लास्ट पॉइंट है यूज़ एक्टिव वॉइस देन पैसिव वॉइस, इसमें जो है हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस यूज़ नहीं करते। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, द कैट वॉज चेजिंग द माउस, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, ना कि द माउस वाज बीइंग चेयर्ड बाय द कैट, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझने में। सिक्स पॉइंट है कोर्टेसी। कोर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोर्टेसी होता क्या है। कोर्टेसी मीन पोलाइटनेस, यानी हम अपनी हमारी बात में पोलाइटनेस होगी, यानी हम बहुत गुस्से से या बहुत जल्दी हरी में बात नहीं करेंगे, हम बहुत ही पोलाइट मैनर में अपनी बात रखेंगे या अपना मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे अपनी ऑडियंस को, अपने रिसीवर को। और हम अपने रिसीवर की तरफ जो है बहुत रिस्पेक्ट से, यानी उनसे बहुत इज्जत के साथ बात करेंगे, और हमारी बात में कहीं ना कहीं जो है पोलाइटनेस होगी, जुडिशियस नहीं होंगे, हम गलत मतलब नहीं समझेंगे अपने रिसीवर को, और हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे कि वो क्या बात सुनना चाह रहे हैं या वो किस तरह से हमारे मैसेज को समझेंगे। तो इसमें हम जो है उनको भी, अपने ऑडियंस को भी कंसीडर करके चलते हैं, इसे कहते हैं कोर्टेसी। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके सबसे पहला क्या फीचर्स है, इट मीन्स टू फोकस एट द ऑडियंस, यानी हम अपनी ऑडियंस की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। इट मेक यूज टर्म्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रिसीवर ऑफ द मैसेज, जैसे मैंने बताया कि हम अपना जो रिसीवर है, ऑडियंस है, उसके प्रति अपना रिस्पेक्ट शो करते हैं। हमारा जो मैसेज होती है, रिपोर्ट होती है, वो कोई कहीं पे भी बायस नहीं होती। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे एक तो गुडविल बन जाती है, और हमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इसमें, हमें जो है कोई भी मतलब मजाक या कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ऑडियंस को हर्ट हो या हमारा जो मैसेज है वो गलत जाए। हम आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, करेक्टनेस। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा मैसेज है वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो हमारी ऑडियंस को समझ में आनी चाहिए, और जो भी उसमें ग्रामर यूज़ कर रहे हैं, पंक्चुएशन यूज़ कर रहे हैं, वो सही होनी चाहिए। इस जो भी स्पेलिंग है वो, और हमारा मैसेज वेल टाइम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मैसेज ही गलत जाएगा या उसमें ग्रामेटिकल एरर होगी तो हमारी ऑडियंस पे इसका गलत मैसेज पड़ेगा, इससे जो है गुडविल भी गलत क्रिएट होती है। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर्स है चेक द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी हमें अपनी बात, यानी अपनी ऑडियंस तक अपनी बात रखने से पहले या अपना मैसेज कन्वे करने से पहले अपनी मैसेज का एक्यूरेसी और फैक्ट्स फिगर चेक कर लेने चाहिए। पंक्चुएशन और ग्रामर या कैपिटलाइजेशन जो भी ज़रूरत है उसको चेक कर लेना चाहिए, कोई वर्ड मिस स्पेल तो नहीं है, और हमें उसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो हमारी ऑडियंस को समझ में आए। इससे एक फ़ायदा क्या होता है, इससे जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और हमारा जो मैसेज होता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट देता है ऑडियंस को, यानी वो हमारे मैसेज को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। थैंक्स।